नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, वेनेजुएला को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद अब ट्रंप का मानना है कि वो भारत को भी पूरा ख़त्म करना चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर भारत रसिया के साथ ऑयल परचेस करना पूरी तरह से बंद नहीं करेगा तो अब हम भारत को भी नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप का कहना है कि मोदी जी जानते हैं कि मैं इस समय खुश नहीं हूं। उन्होंने बताया, पीएम मोदी न्यू आई वाज नॉट हैप्पी। ट्रंप कहा है कि जो वार्निंग है वो पूरी तरह से समझे भारत, और रसिया के साथ जो ऑयल परचेस करना अभी भी जारी रख के रखा है उसे बंद करे, वरना जो वेनेजुएला का हाल हुआ है वही हम भारत का भी हाल करेंगे। ये आप सारी न्यूज़ में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टू मेक मी हैप्पी। ट्रंप का कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत मुझे खुश रखे, मुझे हैप्पी करे, तभी भारत जो है सुरक्षित रह पाएगा, या भारत को मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। वरना भारत के ऊपर टैरिफ तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही अगर ज़रूरत लगी तो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए जो वेनेजुएला वाली हरकतें हैं वो भी की जा सकती है। क्योंकि ट्रंप को कहाँ कहाँ पर मिर्ची लगी हुई है वो आज सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, ये सारी न्यूज़ हेडलाइंस फिलहाल में बन चुकी है कि ट्रंप जो है भारत के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। पीएम मोदी को ये करना चाहिए कि वो अब मुझे हैप्पी रखे और वो कार्य करे जिससे कि मैं खुश हूँ। देखो, आप जानते हो भारत के ऊपर ट्रंप ने पहले से ही 50% टैरिफ लगा रखा है, और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट टैरिफ में काउंट किया जा सकता है। क्योंकि ट्रंप ने भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया है उसको लगभग 3 से 4 महीने होने पे आए हैं। टैरिफ की वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। भारत की कंपनियां हैं, उनका सामान विदेश में जाकर अब बिक नहीं पा रहा है। भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री अगर कोई था तो वो अमेरिका था, लेकिन अमेरिका के अंदर टैरिफ लगने की वजह से भारत की चीज़ें महंगी हो गई है, जिस वजह से भारत अपनी चीज़ों को अमेरिका के अंदर इतना बेच नहीं पा रहा है, जिस वजह से भारत को नुकसान का सामना काफ़ी झेलना पड़ रहा है। ट्रंप की इन बातों के बाद ये साफ नज़र आ गया है कि ट्रंप जो है इस समय बहुत ज़्यादा अहंकार के अंदर भरे हुए हैं। ट्रंप के अंदर जितना अहंकार है वो आज तक किसी नेता के अंदर नहीं देखा गया। ट्रंप ने इस तरह से बोला जब उन्होंने वेनेजुएला को कैप्चर किया, वेनेजुएला पे अटैक किया और मादुरो को कैप्चर किया। उसके बाद ट्रंप ने जो बयान दिया वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे वो कहते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर है वो पिछले 4 साल से चला आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रिमिटिव टाइम से ये युद्ध चल रहा है, उनको युद्ध लड़ने की टेक्निक नहीं पता है। हमें देखिए, हम एक ही दिन में गए, वेनेजुएला के ऊपर सीधा अटैक किया, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको बंदी बनाया और हमारे देश लेकर आ गए। वाकई ये एक बड़ी बात है। किसी भी देश के प्रेसिडेंट को बंदी बनाना, देश के प्रेसिडेंट को कैप्चर करना, ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ट्रंप इस बात को इस लेवल पर कह रहे हैं कि दुनिया बहुत छोटी है अमेरिका के सामने। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की जो मिलिट्री है वो दुनिया की लार्जेस्ट एंड पावरफुल मिलिट्री है। अमेरिका की मिलिट्री के सामने दुनिया की कोई मिलिट्री टिक नहीं सकती। ट्रंप का मानना है कि वो जब चाहे जैसे चाहे दुनिया के सारे कंट्रीज को नचा सकते हैं। इसीलिए ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया, ईरान, ग्रीनलैंड और इंडिया, इन सबको धमकी देते हुए कहा है कि अब आपकी बारी है। अगर आप नहीं सुधरे, मुझे हैप्पी नहीं रखे, जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं किए, तो आने वाले समय में जो भी वेनेजुएला के साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। देखो, इन सारे देश के ऊपर हमला क्यों करने की बात कर रहा है अमेरिका, तो मेन रीज़न ये है, जैसे कोलंबिया के ऊपर उसने हमला करने की बात कही, तो कोलंबिया का एक हिस्सा पैसिफिक ओशन के साथ लगा हुआ है, एक हिस्सा अटलांटिक ओशन के साथ लगा हुआ है, इसलिए ये उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो जाता है। वेनेजुएला के ऊपर उसने हमला किया क्योंकि वेनेजुएला के पास अभी तक का जो ऑयल रिजर्व है वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए उस ऑयल को पाने के लिए वेनेजुएला के ऊपर हमला किया। क्योंकि ड्रग्स जो है वो एक बहाना है, ड्रग्स सीधे वेनेजुएला के पास से तो आता नहीं होगा, मेक्सिको के पास से आता होगा, इसीलिए वो अब मेक्सिको को भी टारगेट कर रहा है कि आने वाले समय में वेनेजुएला के साथ जो किया था वो अब मेक्सिको के साथ भी होगा। इसीलिए वो मेक्सिको की जो ये बॉर्डर है उसके पास में अपनी सारी जो फौज है वो लगाने लगा है। इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो माइग्रेशन हो रहा है मेक्सिको की तरफ से उसको पूरी तरह से रोका जा रहा है। दूसरी बात, जो क्यूबा है उसको काउंटर इसलिए करना चाहता है, क्यूबा के ऊपर इसलिए धमकाना चाहता है क्योंकि बहुत दिन पहले से आपको पता होगा क्यूबा के अंदर रसिया और चाइना, इन दोनों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ से हटे, अमेरिका के करीब ना आ पाए। इसीलिए वो ये पूरा कैरेबियन जो सी है उसके ऊपर अमेरिका अपना कब्जा रखना चाहता है। दूसरा, मुनरो जो कि प्रेसिडेंट हुआ करते थे अमेरिका के पुराने, उनका एक सिद्धांत था कि अमेरिका के आसपास के जो भी छोटे कंट्रीज है उनके ऊपर पूरी तरह से अमेरिका का ही कब्जा हो, किसी और का कब्जा ना हो। तो उसी सिद्धांत पे अब अमेरिका चल चुका है। दूसरी बात रही ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड के पास क्या है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स है। और दूसरी बात, अमेरिका का कहना है जो बेरिंग स्ट्रेट है उसके पास में क्या है, रसिया की मौजूदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। इसीलिए रसिया की उस मौजूदगी को कम करने के लिए ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका का कब्जा होना जरूरी है। उसके बाद में
इंडिया को तो वो पूरी तरह से अपना बनाने की इसीलिए फिराक में है, इस तरह से तोड़ दो इंडिया को कि इंडिया की जो जीडीपी है वो इतनी तेजी से ग्रो ना कर पाए। अभी मैं आपको आंकड़े भी दिखाऊंगा कि भारत की जीडीपी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, जिस वजह से अमेरिका को मिर्ची लगी हुई है। दूसरी बात, जब वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने कब्जा किया तो रसिया कुछ बोल नहीं पाया, तो अमेरिका को इस बात से समझ में आ गया है कि रसिया यूक्रेन के साथ में इतना ज़्यादा उलझ चुका है कि अभी रसिया कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो यूक्रेन के साथ में पूरी तरह से बिजी है। इसलिए रसिया के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक और युद्ध को झेल पाए। ये सबसे अच्छा मौका है कि पूरी दुनिया के ऊपर अमेरिका फिर से अपना दबदबा बना ले, इसीलिए अमेरिका ये सारी चीज़ें करने में फिलहाल में लगा हुआ है। देखिए, दूसरी बात यह है कि ट्रंप को इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि भारत, रसिया और चाइना, ये जो तीनों देश है, ये फिलहाल में क्या करने में लगे हुए हैं, ये गोल्ड को परचेस करने में लगे हुए हैं और जो डॉलर है उसकी वैल्यू को घटाने में लगे हुए हैं, यानी कि डी डॉलराइजेशन की तरफ ये बढ़ चुके हैं। इसीलिए अमेरिका को ये चीज़ बुरी लग रही है, क्योंकि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, पहले गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा हुआ करती थी, बीच में गोल्ड की वैल्यू घट गई और अमेरिका का जो डॉलर है वो ऊपर जाने लगा, उसकी वैल्यू बढ़ने लगी। लेकिन हाल ही में 2025 में आप देख सकते हो गोल्ड फिर से जो दुनिया है परचेस करने लगी है और जो डॉलर है वो फिर से नीचे आने लगा है। अमेरिका को बुरा लग रहा है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो डॉलर की वैल्यू है मार्केट के अंदर, जो अमेरिका कहता है कि अमेरिका का सिक्का चल रहा है दुनिया के अंदर, वो सिक्का खत्म ना हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार डॉलर को बेचने में लगी हुई है और गोल्ड को परचेस करने में लगी हुई है। तो गोल्ड का एक तरफ से जो प्राइस बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है कि अब सरकार खुद गोल्ड को परचेस करने में लगी हुई है, तो क्यों ना गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। गोल्ड का प्राइस बढ़ने का एक मेन रीजन ये भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ भारत और रसिया और साथ में चाइना भी है, ये तीनों डी डॉलराइजेशन को इतना आगे तक ले जाना चाहते हैं कि फिलहाल में रूबल में भारत और रसिया का जो व्यापार है वो होने लगा है। उन्होंने जो डॉलर है उसको बाईपास करने के लिए ये सारी चीज़ें निकाली है। भारत और रसिया का मानना है कि हमारे बीच में जो व्यापार हो रहा है उसको हम डॉलर में क्यों करें, क्योंकि डॉलर में करेंगे तो डॉलर हमारे पास से भी जाएगा, तुम्हारे पास से भी जाएगा, तो क्यों ना हमारा जो रुपया है और जो रूबल है उसी में व्यापार करने लगे। और रसिया से हम जो ऑयल परचेस कर रहे हैं और जो फाइटर जेट्स परचेस कर रहे हैं, हथियार परचेस कर रहे हैं, तो हम उनको रूबल में कर देंगे, जिससे कि जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसीलिए भारत और रसिया डॉलर को घटाने में लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट जीडीपी के अंतर्गत आ गई है और भारत जो है 4th कंट्री बन चुका है विश्व के अंदर मोस्ट जीडीपी रखने वाला। भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट जीडीपी बन चुकी है। तो अमेरिका को इस बात का भी बुरा लग रहा है कि भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट से कई ज्यादा है। अब ये बात सिर्फ यही नहीं कह रहा है, अमेरिका की बैंक भी कहने लगी है और दूसरी बात चाइना ने भी भारत की तारीफ की है। ये सब बहुत कम बार देखा गया है कि जब चाइना जो है भारत की तारीफ करे, लेकिन चाइना ने बहुत ऊंचे शब्दों में कहा है और ताकत से कहा है कि भारत की जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, वो बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। और भारत ने जिस तरह से जापान को पीछे छोड़ा है, आने वाले समय में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा 2028 के एंड तक। ये जिस तरह से आप देख सकते हो, चाइना का मानना है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट से आगे है। अब अगर कोई आपसे आगे निकलेगा तो प्रॉब्लम तो आपको होगी, बस यही प्रॉब्लम यूएस को हो रही है। ट्रंप से अगर कोई आगे निकलने लगता है तो ट्रंप को तुरंत जलन होने लगता है। अमेरिका की जो बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, उसने भी बात कही है, क्योंकि आप खुद सोचिए, आपके देश की कोई बैंक है वो किसी दूसरे देश की जीडीपी की तारीफ करे और कहे कि भारत की जो जीडीपी है वो आने वाले समय में 7.6% के साथ ग्रो करने वाली है, और वो भी स्ट्रांगली तरीके से। हो सकता है 8.2% की ग्रोथ रेट के साथ भी पहुंच जाए, क्योंकि Q2 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अमेरिका की बैंक खुद एक्सेप्ट कर चुकी है कि भारत की जीडीपी दुनिया की तेज जीडीपी है। अब भारत की इकोनॉमी को खराब करना है, भारत को रोकना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए भारत को धमकाने में लगा हुआ है ट्रंप। दूसरी बात, अगर भारत आगे इसी तरह से बढ़ता रहा तो अमेरिका की बात नहीं मानी जाएगी। जो अमेरिका खुद को चाचा चौधरी कहता है कि उसकी बात सारी दुनिया मानती है, उसी तरह से अब भारत अमेरिका को हर जगह पे बाईपास करने लगा है। अमेरिका ने कहा रसिया के साथ ऑयल परचेज मत करो, भारत ने फिर भी रसिया के साथ ऑयल परचेज किया। अमेरिका ने कहा कि सीज फायर मैंने करवाया है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, भारत ने उस चीज़ को भी नकार दिया। अमेरिका ने कहा राफेल गिराए गए थे, भारत ने उस चीज़ को भी नकार दिया। मतलब भारत अमेरिका की हर बात को नकारते आ रहा है। इसी वजह से ट्रंप का ईगो हर्ट हो रहा है, और जब ट्रंप का ईगो हर्ट हो रहा है तो ट्रंप फिर बिना कुछ मतलब के कि अमेरिका को भी टैरिफ का कितना ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ रहा है, अमेरिका के अंदर महंगाई हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुकी है, उस चीज़ तो उनको कोई मतलब नहीं है। उनका तो सिर्फ एक लक्ष्य है कि भारत को कैसे नीचे गिराया जाए। एक कहावत है कि अमीरों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई गरीब ऊपर उठे। अमेरिका जो डेवलप्ड कंट्री है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि एक वो देश जिसको एक समय पे सुअर को खिलाने वाले गेहूं हमने दिए थे, आज वो कंट्री हमारे को आंख में मिलाकर बात कर रहा है। ये अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सीधी बात ये है। इसीलिए ट्रंप भारत को आए दिन धमकाने में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि भारत किस तरह से ये सारी सिचुएशन से निपटता है और अमेरिका को जवाब में क्या देता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।